कहते हैं कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात कभी वापस नहीं आती है। आखिरकार अमेरिका ने अपनी पहली गलती को सुधारने के लिए भारत के आगे अब गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। भारत ने साबित करा कि वह पाकिस्तान नहीं है जिसका इस्तेमाल करके आसानी से छोड़ दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अब इजराइल पर कर दिया है बड़ा हमला। दरअसल साधारण भाषा में कहें तो ईरान ने बदला लिया इजराइल से। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान का एक गंदा खेल अमेरिका के सामने आया। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अभी हाल फिलहाल में ही ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, ईरान के नतांज परमाणु केंद्र जो कि ईरान ने भूमिगत बनाया हुआ था, इस पर एक बड़ा हमला हो गया था। और ये हमला इतना बड़ा हुआ था कि आसपास के इलाके में ब्लैकआउट हो गई। और जब किसी परमाणु केंद्र में ब्लैकआउट होता है, पावर ग्रिड से कनेक्शन बिजली के टूट जाते हैं, तो उस परमाणु केंद्र के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। इस हमले में सेंट्रीफ्यूज तक बर्बाद हो गए थे ईरान के इस परमाणु केंद्र के। आपको बता दूं, ये सेंट्रीफ्यूज एक महत्वपूर्ण अंग की तरह काम करता है किसी भी परमाणु प्लांट में। दरअसल यूरेनियम 235 ये है जिससे कि परमाणु बम भी बनते हैं और परमाणु रिएक्टर भी बनते हैं जो कि ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। बस दोनों में अंतर ये होता है कि दोनों की इनरिचमेंट जो कि एक प्रोसेस है जिसकी वजह से इस खनिज में बदलाव आता है। और ये बदलाव इस जीप की तरह दिखने वाले सेंट्रीफ्यूज के कारण आता है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर परमाणु बम बनाना है तो ये सेंट्रीफ्यूज बेहद जरूरी है। तो ईरान के ऊपर जब हमला हुआ तो उसके प्लांट के सेंट्रीफ्यूज बेकार हो गए। ईरान को भी ये समझ में आया, पूरी दुनिया को भी ये समझ में आया कि ये जो हमला हुआ है खास तौर पर उसके परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद करने के लिए हुआ है। तो इसके पीछे है कौन? किसी ने आधिकारिक रूप से नहीं स्वीकारा, लेकिन सभी को पता है कि नतांज नाम के इस जगह में जो ईरान के परमाणु प्लांट पर हमला हुआ, इस पर कोई और नहीं बल्कि इजराइल है। वैसे नतांज को पहले भी निशाना बनाया गया है और एक कंप्यूटर वायरस ने नतांज में ईरानी सेंट्रीफ्यूज को बुरी तरीके से नष्ट कर दिया था। बाद में जब खोजबीन की गई थी तो पता चला था कि ये अमेरिका और इजराइल द्वारा मिलकर बनाया गया है। और उसके बाद नतांज के ही एक केंद्र में पिछले साल जुलाई में रहस्यमय विस्फोट हो गया था। इसके अलावा जैसे ही विद्युत आपूर्ति कट गई तो जो परमाणु रिएक्टर्स और परमाणु प्लांट के आसपास कूलिंग के लिए एनवायरनमेंट तैयार होता है, उस पर भी अचानक से लोड आ गया। अगर ये विद्युत आपूर्ति कुछ देर और बंद रहता, यानी कि कुछ घंटों तक, तो आप समझ लीजिए कि ईरान के इस परमाणु प्लांट में विस्फोट हो जाता, ठीक उसी तरह से जिस तरीके से जापान के परमाणु प्लांट में हुआ था। और इसका सीधा मतलब ये होता कि ईरान खुद एक बड़ी तबाही की ओर चल देता। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, ईरान ने इस पर काबू पा लिया, लेकिन उसके साथ ही साथ ईरान ने ये भी कसम खा ली कि वह इजराइल से बदला लेगा। राष्ट्रपति हसन रूहानी ने उस समय सीधे सीधे ये कहा था कि अब तो हम परमाणु बम जरूर बनाएंगे और उसके लिए यूरेनियम का इनरिचमेंट 60% तक करेंगे। ये जो आपने दुष्टता की है उसके लिए हमारा जवाब है। आपको लगता है कि हम बातचीत के दौरान हमारे हाथों में कुछ नहीं लगेगा, लेकिन हमारे पास सब कुछ है। और अब हम IR6 सेंट्रीफ्यूज और 60% यूरेनियम इनरिचमेंट करेंगे। वैसे आपको बता दें IR1 सेंट्रीफ्यूज से ज्यादा तेज होते हैं। यानी कि ईरान ने ये घोषणा कर दी कि अब तक तो हम 20% पे थे, लेकिन अब हम 60% पर आएंगे, जो कि सीधे सीधे है कि हम परमाणु बम बनाएंगे। अब बात नतांज के इस परमाणु प्लांट के बदले की आई। अभी 2 दिन भी नहीं बीते थे और ऐसा लगता है जैसे ईरान ने इसका बदला ले लिया। 2 दिन बाद ही इजरायली कार्गो शिप पर एक मिसाइल अटैक हुआ है और इसको संयुक्त अमीरात के तट के करीब इजराइल के एक जहाज को निशाना बनाया गया है। हालांकि अब तक इस जहाज में कितना नुकसान हुआ है ये तो नहीं रिपोर्ट आई है, लेकिन फुजेरा जो कि यहाँ पर है के अमीराती बंदरगाह पर इजरायली जहाज खड़ा था जिस पर हमला हो गया। ईरान ने वैसे तो अपने हमले के लिए सीधे सीधे इजराइल
इजराइल पर आरोप लगाया था और उसके मोसाद को आरोपी बनाया था, लेकिन अभी जो इजराइल के इस कार्गो शिप पर हमला हुआ है उसके बारे में किसी ने आधिकारिक रूप से नहीं माना है कि इस हमले को किसने किया है। पर इतना जरूर है कि ईरान और इजराइल अब एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा खुलासा निकल कर आ रहा है। आप लोगों में से कई लोगों को ये लगा था कि F-16 अमेरिका बेच रहा है पाकिस्तान को, ये खबर गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये खबर सही है। इन आर्टिकल्स को देखिए, इनमें आपको दिख रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को F-16 विमान देने को राजी हो गया है। लेकिन अब प्रश्न ये उठ रहा है कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे आए कहां से? पाकिस्तान जिसकी इस वक्त अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से हिली हुई है, जो IMF से लोन लेकर किसी तरीके से काम चला रहा है और IMF को लोन की गारंटी भी नहीं दे पा रहा है, एक ऐसा देश जो अभी तक FATF की ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है, एक ऐसा देश जिसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मात्र 13 बिलियन है, मतलब कि सिर्फ 2 महीने के लिए ही उसके पास इंपोर्ट की शक्ति है, और एक ऐसा देश महामारी के बाद जिसकी हालत और खराब है, आटे दाल अंडे का भाव सोने चांदी की तरफ बढ़ता जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान को अपना पूरा ध्यान अपनी अर्थव्यवस्था पर लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने 7.85 बिलियन डॉलर अपने रक्षा क्षेत्र को दिया है, जबकि अपने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मात्र 151 मिलियन डॉलर। अपने रक्षा क्षेत्र में बजट को 12% बढ़ाया है। अब वहीं दूसरी तरफ देखिए, पाकिस्तान की नेवी अपग्रेड हो रही है। पाकिस्तान ने ब्राजील से पैसेंजर एयरक्राफ्ट खरीदा और उसको फिर मॉडिफाई करके मिलिट्री के इस्तेमाल में ले आया। वहीं जर्मनी से इंजन खरीदने के चक्कर में है, जो कि चीन के सबमरीन में उसे लगाना है, मतलब जो चीनी सबमरीन उसने खरीदा है। वहीं इटालियन टॉर्पीडोज भी खरीद रहा है, इटली से रडार भी खरीद रहा है। इटली की सरकार ने तो यहाँ तक कहा था कि पाकिस्तान अब दूसरा बड़ा देश बन गया है जो इटली से हथियारों को खरीद रहा है। इस तरह के कई एग्जाम्पल हैं। तो आखिर पाकिस्तान के पास पैसा आ कहां से रहा है? तो अब एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि दरअसल ये सारी खरीदारी पाकिस्तान नहीं कर रहा है, बल्कि चीन कर रहा है। और चीन इसलिए कर रहा है क्योंकि पश्चिमी देशों से उसे आसानी से टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगा। अब पाकिस्तान के रास्ते पश्चिमी हथियार उसके पास आएंगे, जिसका एनालिसिस करके वह इनकी कॉपी बनाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत के इकोनॉमिक जोन में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने के बाद रिश्तों में आई खटास को दूर करने के लिए अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है। अब अमेरिका ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हमारा इरादा भारत को तकलीफ पहुंचाने का नहीं था, भारत हमारा खास पार्टनर है और हम इसका ख्याल रखेंगे। अब अमेरिका भारत के साथ रिश्तों को सामान्य करने के लिए छटपटा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत के लिए कौन सा पार्टनर ज्यादा सही है, रूस या अमेरिका? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।